नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसटीटी ज्ञान पर। आज हम एसएससी के भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और हम बता दें कि आज का जो टॉपिक है बायोलॉजी से है और इसमें हम जानेंगे भिन्न भिन्न तरह के एसएससी के क्वेश्चन जो लेटेस्ट में आए हुए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक रक्त एवं सुदूर रक्त प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो वो हो जाता है फाइटोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप्तकलिता किसे प्रभावित करती है? तो वो करती है फूल खिलने को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है जल बिंदु के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बिंदु स्राव। नेक्स्ट है पराबैंगनी यूवी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। तो कौन सा है? तो है बी और सी, मतलब कि कैराटाइड और हो जाएगा पर्णहरित, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है। तो कौन सा तत्व है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उर्वरक में फसलों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो उसमें पाए जाते हैं कंपोस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है नारियल जटा कोयर प्राप्त की जाती है। तो किससे प्राप्त की जाती है? कोको सन्यू फेरा से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है कि फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किस में पाई जाती है? तो पाई जाती है आवृत बीजी में पाई जाती है। नेक्स्ट है जल संवर्धन पौधे के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो रेत का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है जल संवर्धन क्या है? तो जल संवर्धन क्या है? तो तरल संवर्धन मीडियम में पादप वृद्धि है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो किसकी ज़रूरत होती है? तो धूप की, जल की, क्लोरोफिल के सबके ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है जल संवर्धन विधियों में से पादप उगाने की प्रणाली को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? तो जल संवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट है ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इन्वर टेस्ट का महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है चालनी पट्टिका एक भाग है। तो किसका भाग है? तो पोषवाह फ्लोएम का भाग है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है आपका हरे पादप के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो वो कौन सी नहीं करती है? तो ये प्रकाश संश्लेषण जो है वायु को प्रदूषित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती है? तो वो दिखाई देती है हरा प्रकाश परावर्तित करती है, इसकी वजह से दिखाई देती है। नेक्स्ट है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित फसलों में से ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? तो वो है चावल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची को मिलान करना है। तो इसका हमारा जो सही हो जाएगा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल में हमारा कौन सा हो जाएगा? तो क्लोरोफिल आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट से। ठीक है। और उसी तरह से जो बी है नॉट स्टॉक है वो हो जाएगा डाइजेस्ट्रोफाफ से। ठीक है। और वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा पादप सतह से पानी की कमी से।
और गेहूं का कीकट हो जाएगा, ये हो जाएगा पादप रोग से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं कम काम करती है, तो किस तरह का काम करती है? चालन का। नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है? तो वो करता है पत्तियाँ। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है? तो होता है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है, तो किस तरह का है? लकड़ी का जलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तंभ ताना होता है, तो स्तंभ ताना किस तरह का होता है? तो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। नेक्स्ट है, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है? तो वो है रंध्री द्वारा है। नेक्स्ट है, वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती है, तो किस में प्रभावी होती है? तो प्रदूषक गैस में प्रभावी होती है। नेक्स्ट है, पादप में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? तो वह हैं जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है, तो किस तरह का परिवर्तन निहित है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है, तो उसका क्या नाम है? तो उसका है रंध्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका ऑक्सीजन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधा पैदा करते हैं, तो क्या पैदा करते हैं? कार्बनिक द्रव्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी ज़रूरत नहीं होती है? तो वो ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है, बोने पौधे को किसकी अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो उसको जिब्रेलिनिक्स के द्वारा लंबा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है? तो उसका है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार लिया जाता है? तो वो लिया जाता है आपका कार्बनिक नाइट्रेट अथवा नाइट्रेट के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रकाश श्वसन का स्तर सबस्ट्रेट क्या है? तो उसका हो जाएगा ग्लाइकोलेट। नेक्स्ट है, जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं समन। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? तो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादप के साथ संबंध होते हैं? तो वो होते हैं चलन और श्वसन। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो पादप के हरे भाग में होता है। नेक्स्ट है, एक वयस्क रंध्र में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो होता है जीवदंतु। नेक्स्ट है, किस स्थिति में पेड़ सबसे आसानी से मृत हो सकता है? तो वो हो सकता है कब? सभी पत्तियों के झड़ने के दौरान हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो वो होता है जाइलम के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी पौधे में सुसाध्य परिवहन की विशेषताएं हैं, दिए गए विकल्प में से उसकी पहचान करें। तो कौन है इसमें से देख लेते हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एटीपी ऊर्जा आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा स्थलीय पौधे प्रतिदिन भारी मात्रा में पानी ग्रहण करते हैं, लेकिन पत्तियों से इनका अधिकतर भाग भाप द्वारा हवा में उड़ जाते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है, पौधे का अधिकांश पानी पत्तियों के किस भाग द्वारा खो जाते हैं? तो वो खो जाते हैं रंध्र के द्वारा खो जाते हैं। नेक्स्ट है,
जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया पौधे द्वारा जल वाष्प की निर्मित करती है? तो वो करती है आपका वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जल के गति को पथ पर दर्शाता है? तो वो दर्शाता है कौन, इसमें से देखना है हम लोग के। तो वो हो जाएगा हमारा एपिडर्मिस, कार्डेक्स, एंटोडर्मिस, परिभ, जाइलम। तो ये हो जाएगा मेरा सही ऑप्शन सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन का कारण है? तो कौन संतुलन के कारण है? प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह है आपका ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में हरित पौधे द्वारा कौन सा गैस छोड़ा जाता है? तो वो छोड़ा जाता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज के अवशोषण को ऊपरी मुखी गति मदद करता है? तो वो करता है वाष्पोत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पचपन नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पौधे की जड़ से उसकी पत्तियां तक जल पहुंचाता है? तो कौन पहुंचाता है? तो ये दारुल हो जाएगा, मतलब कि दारू जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? तो इसमें से कौन नहीं है? तो उसको हम लोग को देखना है। तो एंथोसाइनिन जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? तो वो करता है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है? तो कौन करता है? जाइलम। नेक्स्ट है जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा रंध्र को बंद क्यों कर देता है? तो वो कर देता है पानी के नुकसान को रोकने के लिए। नेक्स्ट है पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस प्रकार लिया जाता है? तो आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान एक घटना नहीं है? तो नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य है? तो उसका कार्य है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करना। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो वो आती है पानी से। नेक्स्ट है कौन सी प्रक्रिया जड़ से पत्तियों तक पानी और ऑक्सीजन के अवशोषण और ऊपरी मुखी गति में मदद करती है? तो वो करती है वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में जाइलिन की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो होता है जल का वहन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस से पौधे के खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? तो होता है आपका फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट है पादप में वाष्पोत्सर्जन निम्नलिखित में से किस में सहायता करता है? तो करता है सभी विकल्प सही है, मतलब कि जल का अवशोषण तथा ऊपरीमुखी गति, जल के अवशोषण तथा अश्वमुखी खनिजों की ऊपरी गति, तापमान का नियमन, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट है दिन के समय कौन सा प्रक्रम जाइलम में जल के चाल के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है? तो होता है वाष्पोत्सर्जन कर्षण। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का आदान प्रदान सूक्ष्म छिद्रों से होता है। यह छिद्र क्या है? तो यह छिद्र आपका रंध्र है। नेक्स्ट है पौधे के स्थिर होने की वजह से होता है। तो वह होता है आपका वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किस से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो वो करते हैं आपका सूर्य से। नेक्स्ट है वनस्पतियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो होती है पत्तियां में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला दूसरा टॉपिक से है क्वेश्चन, तो चलिए
इसमें भी देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो चलिए क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से है कि पुंकेसर अपने कोषों से और पतियों से भी किस में परस्पर मिले होते हैं? तो होते हैं आपका लिलिएसी से मिले होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? तो उसको ठंड और शुष्क स्थिति में किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है? तो वो हो सकता है पर्याप्त प्रकाश के बिना अंकुरित हो सकता है। नेक्स्ट है, पुष्प में पर लैंगिक अंग है, तो कौन सा है? पुंकेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज प्रस्तुति किसके नियंत्रित होता है? तो वो होता है आपका एबिसिक अम्ल से होता है। नेक्स्ट है, दो समान माप वाले युग्मकों की संलग्न से सवाल में होने वाली लैंगिक जनन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं समयुग्मकी। नेक्स्ट है, कुछ पौधे के बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं यदि वे फल भक्षी पौधे के पाचन क्षेत्र से न गुजरे, इसका कारण है? तो इसका कारण आपका हो जाएगा बीज आवरण अपरागम्यता। नेक्स्ट है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो उभयलिंगाश्रयी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्पिजिलिस के लैंगिक जनन अंग कौन से हैं? तो वो हो जाएगा आपका पुधानी और एस्कोधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादपों में परिपक्व अंडाशय पादप के किस भाग में परिवर्तित होता है? तो वो होता है आपका फल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मन निषेचन की एक जटिल निषेचन प्रक्रिया है, तो ये कहाँ पे होती है? तो ये होती है आपका आवृत बीजी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप का प्रजनन अंग है? तो पादप का प्रजनन अंग कौन सा हो जाएगा? फूल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या लैंगिक जनन का रूप है? तो लैंगिक जनन का जो है उभयलिंगता जो है। नेक्स्ट है, परागकोश एंथर से उसी फूल के वर्तिकाग्र स्टिग्मा में हस्तांतरण को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्वपरागन कहते हैं। नेक्स्ट है, परागन क्या होता है? तो परागन जो होता है परागकोश से वर्तिकाग्र की और परागकणों का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है, आलू में अक्षियाँ मदद करती हैं, तो उसको किस में मदद करती हैं? तो कायिक जनन में करती हैं। नेक्स्ट है, जीन जो बहु प्रभावों को प्रदर्शित करती है वह कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? प्लीओटोपिक कहलाती है। नेक्स्ट है, कृदंतक क्लोन किससे प्राप्त इकाइयों का समूह है? तो है स्वपरागन का समूह है। नेक्स्ट है, जंतु परागन का आशय क्या है? तो हो जाएगा जंतु द्वारा परागण। नेक्स्ट है, बहुअंडपी मल्टीकार्पिलरी विक्ताडंफी एपोकारियस जायंगिता जायनोसियम से किस किस्म का फल प्राप्त होता है? तो होता है गूदेदार फल का प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, स्वपरागन का परिणाम क्या होगा? तो उसका होता है अंतःप्रजनन होता है। नेक्स्ट है, किस पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तो कलम कहलाता है। नेक्स्ट है, मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो मादा युग्मक को कहते हैं अंडाणु। नेक्स्ट है, काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो वो किए जा सकते हैं आपका ऊतक संवर्धन से किए जा सकते, तकनीकी से किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, नारियल का पानी है, नारियल का पानी क्या है? तो विकृत तरल एंडोस्पर्म है। नेक्स्ट है, उच्चतर पौधे में बीज के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्म कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
क्या पुष्प का नर जननांग नहीं है? तो वह है बाह्य दल। नेक्स्ट है परागन के बीजाणुधारी निर्धर पत्ते का क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बीजाणुपर्ण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला दूसरा टॉपिक से है, इसमें देख लेते हैं वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो कृमि से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रक्टोज को क्या कहा जाता है? फ्रक्टोज को क्या कहते हैं हम लोग? तो फल शर्करा कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चाय की पत्तियां में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उत्पादक है, तो कौन हो जाएगा? कैफीन। नेक्स्ट है फॉसिल ईंधन जीवाश्मी ईंधन पेट्रोल को संपूरित करने के लिए किण्वन द्वारा प्राप्त जो जॉर्ज स्रोत है, तो कौन स्रोत है? तो एथिनॉल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जैव उर्वरक कौन सा है? तो जैव उर्वरक हो जाएगा एंजियोस्पर्मियम। नेक्स्ट है जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो होता है आपका जैट्रोफा से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एफ्ला विष किस से बनते हैं? तो एफ्ला विष जो बनते हैं आपका कवक से बनते हैं। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए कंपोस्टिंग मिश्रण की अधिकतम आर्द्रता मात्रा है, तो कौन हो जाएगा? 65% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों के मीठे स्वाद का कारण है, तो फल का मीठा स्वाद के कारण क्या है? तो फ्रक्टोज है। हरी खाद इसमें प्राप्त की जाती है, तो हरी खाद का अपघटित हो रहे हरे सीम पादप में की जाती है। चलिए नेक्स्ट है चाय पर लाल कीट रेड ट्रस्ट निम्नलिखित में से किसके कारण लगता है? तो वो लगता है आपका हरी शैवाल के कारण लगता है। नेक्स्ट है हिमरस किसका प्रकार है? तो हिमरस किसका प्रकार है? हिमरस किसका प्रकार है? तो इसमें चलिए देखते हैं आगे। हिमरस जो है मृदा में क्षयन जैव का प्रकार है। नेक्स्ट है कुकुरमुत्ता मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती है, तो किसके लिए उपयोगी नहीं होता है? तो सांस से रोग के जैविक नियंत्रण में होती है, नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप क्लोरोप्लास्ट डाइमरोफिज प्रदर्शित करता है? तो वो कौन करता है? गन्ना करता है। नेक्स्ट है विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किस से उत्पन्न होता है? तो वो होता है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिस से। नेक्स्ट है कुछ तिलहनों को उनके तेल में कई परिवर्तन हुए बिना लंबी अवधि तक स्टोर किया जा सकता है, इसका कारण निम्नलिखित में से किसका मौजूद होना है? तो वो आपका हो जाएगा प्रतिऑक्सीकारक का। नेक्स्ट है रंगरोध विनिमय का संबंध है, तो वो किससे संबंध है? तो वो संबंध है रोगाणुयुक्त जीव के प्रवेश को रोकने से। नेक्स्ट है गेहूँ एक है, तो गेहूँ क्या है? तो गेहूँ आपका हो जाएगा औषधि। चलिए नेक्स्ट है मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका खाद्य मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है दालें पादपों की इस कुल से प्राप्त होती है, तो किस कुल से दाल का प्राप्त होती है? तो आपका लिग्नोमिनोसी से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटा बीज की विकल्प विकसित किया गया है? तो वो किया गया है आपका कपास के लिए किया गया है। नेक्स्ट है गाने में सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, तो वो सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है, तो कैसे मतलब कौन सी रोग के कारण कम होती है? तो उसको देखना है हम लोग का, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो आपका हो जाती है यदि पकने की अवधि के दौरान पाला पड़ जाता है तो वो कम हो जाता है सुक्रोज की मात्रा। नेक्स्ट है राल का निष्कर्षण
किससे किया जाता है? तराल का निष्कर्षण जो किया जाता है रबड़ से किया जाता है। नेक्स्ट है रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर लगे जाते हैं? तो वो लग जाते हैं शहतूत के पेड़ पर लगते हैं। नेक्स्ट है किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तो उसको किसको कहा जाता है? तो तुलसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके लिए एक बीटा बीज की विकसित की गया है? तो वो किया गया है कपास के लिए। नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्म जीव एक होता है, तो वो होता है जीवाणु। नेक्स्ट है ब्रायोस्टिन्स और डोस्लोस्टिन्स जैसे अपूर्व ट्यूमर रोधी एजेंटों का पता लगाने में कौन सा स्रोत विशेष रूप से फलदायक रहा है? तो वो रहा है समुद्री स्रोत। नेक्स्ट है तेल बिखराव के शोधन के लिए अनुवांशिक हरे फेरे द्वारा प्राकृतिक आइसोलेट के उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जाता है? तो उसको किया जाता है अस्ट्रोमोनास। नेक्स्ट है तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपयोग के लिए हानिकारक बताता है? तो वो बताता है आपका निकोटीन। नेक्स्ट है राइजोमियम किसका एक प्रकार है? तो राइजोमियम जो है सहजीवी जीवाणु बैक्टीरिया का प्रकार है। नेक्स्ट है निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? तो उसका प्रयोग किया जाता है क्लोरेला का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है लिटमस किस में से निकाला जाता है? तो लिटमस जो निकाला जाता है शैवाल जो कि लाइकन होता है उससे निकाला जाता है। नेक्स्ट है इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है? तो आपका दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। पके हुए अंगूर में होता है, तो उसमें क्या होता है? तो ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट है कॉफ़ी कोक और कोला गिरी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एल्केलाइड क्या है? तो वो क्या होता है? कैफीन। नेक्स्ट है चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाली किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो टैनिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आमतौर पर पर्पिंग मोल्ड किसका नाम है? तो वो नाम है न्यूरोस्पोरा का नाम है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक के मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो हो जाता है क्वेकर सुबेर से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है रेपसीड निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो वो होता है सरसों से। नेक्स्ट है पौधों में 3 भिन्न वंश सेलेमन पिटोनिया और धतूरा को किस कुल में रखा गया है? तो उसको रखा गया है सोलेनेंसी में रखा गया है। नेक्स्ट है कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाला जाता है? तो कुनैन जो है आपका सिनकोना से निकाला जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद नहीं है? तो वो आपका डी नंबर हो जाएगा सैकरिन। नेक्स्ट है लाख बनाई जाती है, तो लाख किस से बनाई जाती है? तो एक कीट से बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका अगला टॉपिक दूसरा चीज़ से है। चलिए इसमें भी देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? तो हो सकती है आपका जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो वह था आपका भेड़। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा विषाणु में होता है, तो उस विषाणु में होता है तो कौन से में काम होता है? तो आपका हो जाएगा केवल आरएनए इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोनित मोरिनो मेमना है? तो आपका हो जाएगा डॉली। नेक्स्ट है आबादी में जीनों की संग्रह को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं जीन पूल कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? तो कौन करती है? तो आपका करती है जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था, तो डीएनए परीक्षण विकसित किया था डॉक्टर एलेक जेफरीस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है मानव जीनोम
परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था क्रेग वेंटर और फ्रांसिस कॉलिन्स। नेक्स्ट है डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। कौन लगाया था ये? तो वो लगाया था वाटसन और क्रिक ने लगाया था। नेक्स्ट है 19-21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है। तो उसका उल्लेख किया जाता है आपका मुर्गी के अंडे के सेने की अवधि होती है। नेक्स्ट होता है पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है आपका? डॉली। नेक्स्ट है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तित्व उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो उसको कहा जाता है क्लोनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्सी सांड जैसे सांड जो संकरण के इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? तो एक कहाँ की उपजाति है? तो यह है इंग्लैंड के। नेक्स्ट है गुणसूत्र किस से बनते हैं? तो गुणसूत्र किस से बनते हैं? तो ये बनते हैं डीएनए तथा प्रोटीन से बनते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पशु में रेखा संवेदी अंग नहीं होता है? तो उसमें सी हॉर्स में नहीं होता है। नेक्स्ट है डॉली एक प्रतिरूपी का उदाहरण थी। तो किसका उदाहरण था? तो भेड़ का। नेक्स्ट है जीएम फूड से आस्य उस खाद्य से है। तो किस है? तो आपका हो जाएगा आपका जो आनुवांशिकता रूपांतरित है। नेक्स्ट है अंगुली लेखन विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है अंगुली छाप के नाम से जाना जाता है। ये दूसरा टॉपिक से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इसमें किस तरह का है। तो चलिए इसमें भी देख ही लेते हैं। किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसमें किस स्थिति से होना चाहिए? मतलब कौन सी स्थिति होना चाहिए? तो उसका होना चाहिए केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसन होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है। तो किसका स्रोत है? आर्सेनिक का बेहतर स्रोत है। नेक्स्ट है शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? तो शहद का मक्खी का विष होता है अम्लीय। नेक्स्ट है अधिक ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं का फर उसके किस काम आता है? तो उसका जो आता है वायु को फंसाकर उसे गर्म रखता है। नेक्स्ट है किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। नेक्स्ट है मधुमक्खी के पुम धूप ड्रोन होता है। तो वो क्या होता है? तो जनन क्षम नर होता है। नेक्स्ट है कुछ सूक्ष्म जीव की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। इस सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अपघटक कहते हैं। नेक्स्ट है कर्णपाली पीना आसपास के ध्वनि को एकत्रित करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो किसको नियंत्रित? मधुमेह को नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 24 घंटे के भीतर दवा की एक खुराक या कई खुराक देने के अल्पकाल के भीतर होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं घोर विषाक्तता कहते हैं। नेक्स्ट है पशुओं का पशु महामारी रोग होता है। तो किससे होता है? तो विषाणु वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव के लिए बॉडी के कुल भार या रसायन के ऊतक सांद्रण का 50% कम करने के लिए अपेक्षित समय को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं अर्ध आयु अवधि कहते हैं। नेक्स्ट है साइनाइड विषाक्तता के कारण
सेकंडों में मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कार्डियल अरेस्ट करता है, कार्डियक को अरेस्ट करता है। नेक्स्ट है मॉलिबेडनम अपर्याप्त इसकी सक्रियता को प्रभावित करती है। तो कौन करती है, तो दिए गए विकल्प में से सभी को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है पुरावेश का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है कुवियर को कहा जाता है। नेक्स्ट है शहद कैसे बनाया जाता है, तो शहद बनाया जाता है पुष्पों को एकत्रित किए गए मंद को कर्मी के मधुमक्खियों को पाचक रस की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है एमाइडो की किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जा सकता है, तो उसको बदला जा सकता है हॉफमैन के द्वारा बदला जा सकता है। नेक्स्ट है कार्बन पद चिन्ह किस प्रकार कम किए जा सकते हैं, तो उसको किया जा सकता है तो सार्वजनिक परिवहन द्वारा कम किया जा सकता है, अपशिष्ट पदार्थ को पुनः चक्रण करके और ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करके इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट है नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता है, तो उसका होता है ऊँट का। नेक्स्ट है कुछ रेगिस्तानी छिपकलियों अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है, तो इससे उसको मिलती है जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन का यह होता है। नेक्स्ट है मल जल उपचार के मथन टेक का कार्य किसे निकालना है, तो उसका है तेल और वासाई पदार्थ को निकालना है। नेक्स्ट है ठोस अपशिष्ट पर अप्रेस्य पदार्थ के विलोपन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं संपुटन कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में उपस्थित एक बृहद पोषक तत्व है, तो है आपका मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गन्ने की लाल किसके कारण बनती है, तो ये बनती है फाइलोथोरा इन्फ्रेस्टेंसन के कारण बनती है। नेक्स्ट है मीबोमिया ग्रंथि किस में स्थित होती है, तो वो होती है आँख में। नेक्स्ट है ईस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है, तो वो होता है कान में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट ताप पर हवा द्वारा जल वाष्प को धारण कर सकने की मात्रा को तुलना में हवा द्वारा धारित जल वाष्प का मापन है, तो है सापेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट है मानव त्वचा बाल और आँख को उनके रंग देने वाले रंजक पिगमेंट को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है मेलेनिन। नेक्स्ट है जलीय जीवों में नाइट्रोजन विनिमय का अत्यंत उत्पाद होता है, तो उसका होता है अमोनिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय सिद्धांत से संबंधित है, तो है कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है आँख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वह है, तो वह क्या है, तो वह है आपका स्क्लेरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, तो वो कौन करता है परितारिका। नेक्स्ट है दांत और हड्डियाँ किस में मजबूत और दृढ़ प्राप्त करते हैं, तो वो करते हैं आपका कैल्शियम में। नेक्स्ट है सही खाद्य श्रृंखला को पहचानिए, तो खाद्य श्रृंखला को पहचानना है तो चरण खाद्य श्रृंखला हो जाएगा। नेक्स्ट है राइजोस्फीयर शब्द निम्नलिखित में से किसने गढ़ा था, तो ये गढ़ा था हिल्टनर ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से रोगग्रस्त व्यक्ति अभी भी आँख को दान कर सकता है, तो वो कर सकता है दमे के रोगी कर सकता है, एड्स के रोगी नहीं कर सकता है, तीव्र ल्यूकेमिया वाला नहीं कर सकता, दामा तीव्र ल्यूकेमिया रोगी नहीं, ये सब नहीं कर सकते हैं, तो दामे के रोगी ए नंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पौधे के आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है, तो होता है पिथियम डिब्रेनियम के कारण होता है। नेक्स्ट है 39 नंबर कि 39 है कि संरचना लंबे रेशेदार प्रोटीन जैसे तंतु से होती है जो मांसपेशियों को सिकुड़ने या फैलने
से एक दूसरे पर सरकती है, तो आपका सही हो जाएगा आपका बी नंबर सार्कोस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आप सभी को पसंद आए होंगे, और पसंद आए होंगे तो एक लाइक कर दें। आज के लिए धन्यवाद।